तो वैसे हम्म, सत्वगुण का रीडिंग हो सकता है, रजोगुण का रीडिंग हो सकता है, और तमोगुण का रीडिंग हो सकता है। सत्वगुण का रीडिंग में क्या होता है कि व्यक्ति का एब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है, और फिर एब्जॉर्प्शन अच्छा रहने पर देन व्यक्ति उस उन बातों को रिटेन कर पाता है, उन्हें याद कर पाता है। उन्हें याद कर पाता है। जस्ट आप एक बात सोचिए, जो बातें हमें याद ही नहीं हैं, उन बातों को आप इम्प्लीमेंट क्या ही करोगे। जो बातें आपको याद ही नहीं है तो उसकी इम्प्लीमेंट कब करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात है। इम्प्लीमेंटेशन तो अगर आपको वो सिद्धांत याद ही नहीं तो उसको इम्प्लीमेंट कहीं कभी कर ही नहीं पाओगे। इसलिए शास्त्रों को सबसे पहले याद करना इम्पोर्टेंट है। शास्त्रों को याद करना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज याद रहेगा तो देन उसको इम्प्लीमेंट करने वाली बात नेक्स्ट लेवल पर आएगा। एंड फिर याद करना है, देन उसके लिए बहुत ही सात्विक तरीके से रीडिंग करना अनिवार्य है, जिसमें एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा। एब्जॉर्प्शन अच्छा होने पर देन आपकी रिटेंशन लेवल्स हाई रहेंगे। रिटेंशन लेवल्स हाई रहेंगे। एंड इसमें भी एंड एंड जो रजोगुण की रीडिंग जो होता है ना, रजोगुण की रीडिंग में व्यक्ति अ, जितना ज्यादा गिवन टाइम में कवर कर सके वो कवर करने का प्रयास करता है। हम्म, और ऐसा कवर कर देता है ताकि उनको कुछ समझ ही ना आ पाए, बिकॉज कुछ अनकवर नहीं हो रहा। अल्टीमेटली हम पढ़ इसलिए ताकि अनकवर हो जाए चीजें, बट उल्टा कवर करते जा रहे आप। खूब सारे चीजें कवर हो जा रहे हैं बट कुछ भी अनकवर नहीं हो पा रहे। तो बेचारे उनको फिर कुछ भी समझ नहीं आएगी, एंड फिर अल्टीमेटली जो समझ ही नहीं आता, जो याद ही नहीं रह पाएगी, उसे इम्प्लीमेंट करना तो दूर की बात है। पर डेफिनेटली अगर साधना कार्ड देखा जाए, नंबर अच्छा आएगी। साधना कार्ड में नंबर अच्छा आएगी। क्यों? क्योंकि खाना पूर्ति कर ले रहे हैं ना। खाना पूर्ति कर ले रहे हैं। तो फिर उनकी नंबर अच्छा आएगी। बट यदि अगर पढ़ाई होने के बाद यदि उनसे पूछा जाए, भाई साहब तुम्हें क्या समझ आया अभी 1 घंटा आपने मुझे पढ़ा ना, 2 बातें बताओ। हम्म, कुछ याद नहीं रहता। हम्म, कुछ याद नहीं रहता। एंड ही विल नॉट बी एबल टू समराइज एनीथिंग। उससे अल्टीमेटली उन्होंने सार क्या ग्रहण किए हैं, तो उसको उस सार को पकड़ भी नहीं पाता। सार को पकड़ भी नहीं पाता बिकॉज उनकी हमेशा केवल पेजेस पलटने में ही उनकी पूरा ध्यान रही है। उनका पूरा ध्यान केवल पेजेस पलटने में ही रही है। वो सही में एब्जॉर्प्शन के साथ पढ़ने में उन्होंने कभी समय नहीं दिया। कभी उस प्रकार से उन्होंने सोचा नहीं। रादर जब कोई व्यक्ति सत्वगुण में पढ़ता है एंड फिर रिटेंशन लेवल अच्छा होता है, देन जो बातें उन्होंने पढ़ा है वो रिकॉल कर पाता है। एंड स्पेशली जो बातें हमने पढ़ा है या सुना है, अल्टीमेटली वो हमारी साधन भजन के दौरान उसकी मदद आनी चाहिए ना। बिकॉज दैट इज व्हेन दे आर सपोज टू बी अप्लाइड। जब आप नाम जप कर रहे हैं, जब भगवान के सामने आप हो, उस समय दे शुड एक्चुअली cultivate your heart. Whatever you're reading, that is supposed to nourish and cultivate and shape your feelings in such a way that they are favorable for Krishna. हमारे हृदय को, हमारी भावनाओं के ऐसा शेप अप करनी करनी चाहिए, ये सारे श्रवण और पठन जो हम कर रहे हैं, कि वो भगवान के लिए अनुकूल बन सके हमारी भावनाएं। तो उसके लिए तो हम पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली। यदि
वो हमारे हृदय से प्रार्थनाओं के रूप में नहीं निकल पा रहे हैं। और हमारा फीलिंग्स को भगवान के अनुकूल बनाने में वो सही मतलब ये ना वो आपकी मन में आ ही नहीं रहा वह बातें। दैट मीन्स दे आर लॉस्ट समवेयर। आपने पढ़ा तो सही, बट वो कहीं खो गया है वो सारे बातें। सारे बातें कहीं खो गया है। इसलिए पढ़ते वक्त भी इट इज नॉट कि यू सिंपली एंगेज योर mind or intelligence in reading. Rather, the most important thing is to engage one's heart in reading. Mm. One should be mm, emotionally open to the instructions. He should be able to connect to the characters. जिन कैरेक्टर्स के विषय में हम पढ़ रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली ये जो भागवतम जो है, हम्म, हम्म, आज ही हम भागवतम पढ़ रहे थे, पहला स्कंद की पहला अध्याय। उसमें 15-16 श्लोक में इस प्रकार से कहते हैं कि हम्म, वही व्यक्ति इस भागवतम को समझ पाता है, या वही व्यक्ति इस भागवतम को रिटेन कर पाता है, समझकर रिटेन कर पाता है। कौन? जो रस विज्ञान है। हम्म, जो रस विज्ञानी है। और रस विज्ञानी का मतलब है वन हु इज इन अ पोजिशन, वन हु कैन रिलिश द, वन हु अंडरस्टैंड्स द सटलिटी और द एक्सचेंजेस ऑफ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप में किस प्रकार के आदान प्रदान होता है, अगर उन संबंधों को व्यक्ति पहचान कर उनको समझ पाता है, तब व्यक्ति सही में भागवतम को, भागवतम के स्वाद ले पाएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू रिलेट विद द कैरेक्टर्स ऑफ भागवतम, जैसे विदुर महात्मा के विषय में पढ़ रहे हैं, बट विदुर महात्मा के साथ आप कोई संबंध, मीन यू आर इमोशनली नॉट कनेक्टेड टू हिम, देन इट सिंपली इज लाइक अ न्यूज़पेपर आर्टिकल की तरह हो जाएगी। न्यूज़पेपर के आर्टिकल कैसे हम पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर के आर्टिकल ऊपर से नीचे एक बार पढ़ लेंगे, देन फिर दोबारा हम नहीं देखेंगे, फिर हो गया। हम्म, तो न्यूज़पेपर की आर्टिकल बन जाएगी, बिकॉज न्यूज़पेपर के आर्टिकल में हम ऐसा लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिनका हमारे साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। वी आर नॉट इन एनी वेज रिलेटेड टू देम। बट जो भागवतम में कैरेक्टर्स है, वी शुड हैव फीलिंग्स फॉर देम। वी शुड हैव फीलिंग्स फॉर देम। जब उस प्रकार की फीलिंग्स के साथ आप पढ़ेंगे, देन फिर जब आपका अपना व्यक्ति होगा ना, उनके विषय में जानना, जानने की इच्छा होगी आपके अंदर। आपका अपना व्यक्ति है, उनके विषय में जानने की इच्छा होगी ना। कोई और अनजान व्यक्ति हो तो उनके विषय में क्या आपकी इंटरेस्ट होगी। तो उस प्रकार से वो रिलेशनशिप समझते हुए व्यक्ति को भागवतम पढ़नी चाहिए। ओनली देन वन कैन, ये काफी इम्पोर्टेंट बात लगा मुझे। इसमें कहते हैं इस पर। एंड धीमे धीमे जैसा मैंने कहा, दो वॉट एवर यू आर रीडिंग एंड हियरिंग, वो सारे जो आप पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, दैट शुड हेल्प यू इन प्रेइंग व्हाइल यू आर चैंटिंग। जब आप नाम जप कर रहे हो, उसमें आपकी प्रार्थनाओं को शेप अप करने में काम आनी चाहिए। सी अगर आपने जो पढ़ा वो पुस्तक में ही रह गया, आपके मन में वो बात कभी आया नहीं, फिर हम अल्टीमेट पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हमारे भगवान के साथ संबंध जुड़े ना। हम केवल ज्ञान के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। आर वी सिंपली रीडिंग जस्ट फॉर नॉलेज सेक? नहीं ना। हम्म, और हमारे भगवान के साथ संबंध बनाने के समय है नाम जप।
एंड भगवान के सामने जब आप श्री विग्रह के सामने खड़े हो, एंड इफ नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ योर हार्ट, देन वेयर व्हाट डिड यू रीड एंड व्हाट डिड यू हियर? आपने क्या पढ़ा और क्या सुना है? आप कुछ कह ही नहीं पा रहे भगवान के सामने जाकर, यू आर सिंपली डम स्ट्रक। भगवान को वैसे सुन तो नहीं पा रहे हैं, कम से कम भगवान से तो बोल तो रहना चाहिए। कम से कम बोल तो सकते हैं ना। हम्म। तब बोल भी नहीं पा रहे तो फिर, अब फिर क्या पढ़ा आपने, क्या सुना है? तो उस प्रकार से तो तो ये सारी चीजें उस प्रकार से प्रैक्टिकली हमें काम आनी चाहिए। उसी प्रकार से जब आप एनीथिंग दैट यू आर डूइंग इन द डे, एंड समथिंग रिलेटेड टू दैट यू हैव रेड, मतलब आप दिन में कुछ कर रहे हो एंड उसके संबंध में आपने कुछ पढ़ा सुना है, आपको याद आने से, उदाहरण प्रसादम खा रहे हो, प्रसादम खाते वक्त आपने प्रसादम के संबंध में कुछ पढ़ा वढ़ा है, तो याद आनी चाहिए ना। हम्म, याद आनी चाहिए। अगर याद नहीं आ रहे तो फिर इसका मतलब फिर वो बातें बनी नहीं, तो पुस्तक वाली ज्ञान पुस्तक में ही रह गया। हम्म, प्रसादम के विषय में जो पढ़ा है तो प्रसादम खाते वक्त याद आना चाहिए थी। हम्म, भक्तों के सब साथ जब हम व्यवहार कर रहे हैं, भक्तों के साथ व्यवहार करने के संबंध में जो हमने बातें सुना है पढ़ा है, वो उस समय याद आना चाहिए था। देन दैट इज हाउ वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट, तभी तो ये सारा हमारे प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंटेशन में आ पाएंगे। नहीं तो अगर पुस्तक की ज्ञान पुस्तक में ही रह गया तो देन हम हम तो वैसे ही रह जाएंगे फिर। है ना? इसलिए धीमे धीमे वन शुड मेक फ्रेंड्स विथ, भागवतम के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। हम्म, और भागवतम अध्ययन करने वालों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, भक्त है। हम्म, और भागवतम की कैरेक्टर्स के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करनी चाहिए। तो जब इन सभी लोगों के साथ फ्रेंडशिप होगी, देन आपको भागवतम एक अलग ही स्तर में समझ आएगी। देन यू विल रीड आउट ऑफ योर फीलिंग्स फॉर देम, देन ओपन हार्ट, हृदय खोल कर आप पढ़ेंगे, नॉट सिंपली विथ योर माइंड और इंटेलिजेंस। आप हृदय खोल कर पढ़ेंगे। जब हृदय खोल कर पढ़ेंगे देन फिर उसकी हम्म, असर एक अलग ही तरीके से पड़ेगी। बिकॉज अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मेशन तो हृदय में तो होना था, एंड हृदय को ही अगर ताला ताला लगाकर बंद कर दिया तो फिर हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? हम्म, तो दैट इज हाउ एनीवेज। तो ये सत्व गुण में जब व्यक्ति अध्ययन करता है, अध्ययन होता है, ऐसा कहता है ना, भागवतम कौन रिलिश कर सकता है करके भी, मतलब ये अभी विशुद्ध सत्व की बातें मैं कह रहा हूँ। हम्म, विशुद्ध सत्व स्तर पर जब व्यक्ति भागवत की अध्ययन करता है, देन वो जैसा हमने पढ़ा ना, हम्म, अ, पिबति भागवतम रसमालयम रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वहां पर क्या बताएगी ही कि इस भागवतम का, भागवतम का सही में आस्वादन कौन कर सकता है? रसिका भुवि भावुका। हम्म, भुवि मतलब इस भूतल में, इस भुवि में जो रसिक भक्त है, वे लोग भागवतम की असली आनंद उठा पाते हैं। एंड रसिक भक्त का मतलब
क्या होता है कि अक्सर लोग रसिक कहते ही लोग फिर माधुर रस में पहुंच जाते हैं। बट एक्चुअली रसिक शब्द की अर्थ हमारे आचार्य देते हैं कि रसिक मतलब वो व्यक्ति है जो अ, भागवतम अ, भागवतम की आस्वादन स्वयं ले पाता है एंड अन्यों को भागवतम की रस पिला पाता है। दोनों होनी चाहिए। वो स्वयं पीने वाला होनी चाहिए और अन्यों को भी पिलाने वाला होनी चाहिए। एंड इस प्रकार से दोनों जब किसी व्यक्ति से संभव हो पाता है, भागवतम के रस पान करना एंड रस पिलाना, देन फिर वैसा भक्तों को रसिक भक्त कहा जाता है। वैसा भक्तों को रसिक भक्त कहा जाता है। एंड आई मीन आइडियली वैसा रसिक भक्तों की संग में भागवतम की अध्ययन या भागवतम सुनना चाहिए। बिकॉज वो लोग जब कथा कहेंगे, देन उसका स्वाद एक अलग ही स्तर पे होता है। देन वो लोग जब कथा सुनाएंगे, उसके स्वाद तो एक अलग ही स्तर पे होता है। देन व्यक्ति को बिल्कुल हाँ, मन लगता है। इसके संबंध में बता दें कि इसके संबंध में इसमें कहते हैं कि वयम तुना वितृप्त्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। ना वितृप्त्याम मतलब व्यक्ति बिल्कुल थकता ही नहीं है। हम्म, सुनने में उनको थकान ही नहीं होता। इसलिए कहते, बट ये किस प्रकार के लोगों को वैसा थकान नहीं लगता? यश शृण्वताम रस ज्ञानम। जिनको रस की ज्ञान है, वही व्यक्ति इस प्रकार से असलियत में भागवतम की स्वाद ले पाता है। एंड वैसा जो स्वाद लेने लगता है, उनको कभी थकान नहीं होता है। एंड ये इस प्रकार के रस ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जब रसिक भक्तों से भागवत की श्रवण किया जाता है। एंड इस प्रकार की ऊंचे स्तर में पहुंचे हुए लोग जब भागवतम या मतलब भगवान की कथा कहते हैं, हमें भगवान की कथा उनसे श्रवण करने के लिए लालायित रहनी चाहिए। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति कभी जन्म नहीं लेता है। भक्ति कभी जन्म नहीं लेता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, वैसे ही भक्ति भी अजन्मा ही है। बिकॉज भक्ति और भगवान में तत्व रूप में किसी भी प्रकार के अंतर नहीं है ना। हम्म, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए भगवान जिस प्रकार से स्वराट है, भक्ति भी उसी प्रकार से स्वराट है। जिस प्रकार से भगवान जन्म नहीं लेते, उसी प्रकार से भक्ति भी जन्म नहीं लेता। हम्म, तो फिर भक्ति हमारे हृदय में आता कहाँ से, कैसे आता है? हम्म, हम्म, भक्ति हमारे हृदय में केवल शुद्ध एक भक्त के हृदय से हमारे भक्त में ट्रांसफर होता है, हमारे हृदय में ट्रांसफर होता है। जब किसी भक्त की संग हम करते हैं, हम्म, उनकी संग करने पे उनकी हृदय में जो भक्ति जो है, वो हमारे हृदय में वो ट्रांसफर होने लगता है। हम्म, आविर्भूत होने लगता है। एंड ये तब कब होगी? जब सुनेंगे। जब सुनेंगे तो जब वरिष्ठ भक्त आते हैं और उन भक्तों से जब हम सुनेंगे, तब इस प्रकार के ट्रांसफर होगा। आप जब मतलब आप कभी सुनते ही नहीं है, या हम कोई वरिष्ठ भक्त आए मंदिर में प्रवचन देने,
और हम अपना घर में बैठे हैं, तो फिर कौन सा भक्ति ट्रांसफर होगी? ट्रांसफर करने के लिए जहाँ जिस पात्र में ट्रांसफर करना तो वो तो पहुंचे ही नहीं। वो तो घर में बैठा है, तो फिर कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर ही नहीं होगी। इसलिए खास करके जब भी हमें ऐसा मौका मिलता है वरिष्ठ भक्तों से श्रवण करने की, तो हमें जरूर हमें उनकी संग की फायदा, बिकॉज अल्टीमेटली भक्ति उसी प्रकार से ही हमारे हृदय में वो ट्रांसफर होने वाली है। जब उनसे सुनेंगे, उनके साथ साधना करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनसे सीखेंगे, तब ट्रांसफर होगी। हम्म, नहीं तो क्या ट्रांसफर होने वाली है? हम्म, तो उस प्रकार से ठीक है। तो तो इसलिए जब हम ऐसा भक्तों के संग करेंगे तो देन फिर धीमे धीमे भागवत के प्रति रुचि और स्वाद हमारे अंदर आएगा। एंड जैसा मैंने कहा, धीमे जब रिलेशनशिप डेवलप होगा, देन यू विल फील फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ भागवतम। देन आप यू विल फील फॉर देम। जब आप उनके लिए व्हेन योर इमोशंस आर राइटफुली डायरेक्टेड टुवर्ड्स देम, जैसा भगवान कहते हैं ना, अल्टीमेटली भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए? अ, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम उदा भाव समन्वित, है ना? विथ वंस हार्ट इमोशनली अटैच्ड, with one's heart emotionally attached to Krishna, to his devotees. उस प्रकार के अटैचमेंट के साथ व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। देन काम करेगा। देन फिर वयम तु ना वितृप्त तृप्त्याम, आप भी कहेंगे फिर ये बात, हमें तृप्त नहीं हो रहे हैं, हमें और सुनना है। बट अभी हमारे ऐसा हाल है कि हम थक जाते हैं। अगर अगर लेक्चर लंबा हो गया तो फिर लगने लगता रही ये क्या मतलब। प्रभु जी लग रहे कि आज ही बहुत दम पहुंच जा रहे हैं। शायद शायद राधना स्वामी महाराज ऐसे ही ट्रेनिंग देते हैं भक्तों को, कई बार बिठा बिठा कर 3 3 3.5 घंटा 4 घंटे क्लास लगातार देते हैं। इसलिए महाराज जी का स्टार्टिंग टाइम तो फिक्स्ड होता है, एंडिंग टाइम वो चलता रहता है। चलता रहता है डेफिनेटली। महाराज जी का ऐसा स्वाद भी है, and फिर सुनाते भी है वैसा। तब स्वाद इसमें कहते हैं स्वादु स्वादु पदे पदे। इनके पदे पदे मतलब हर, आई मीन एट एवरी स्टेप दे रिलिश भागवतम, एट एवरी स्टेप। उनके लिए इतना आनंद आता है भागवत के अध्ययन करने में। एंड वैसा रुचि डेवलप करने के लिए क्या करना है? मैंने बताया कि हमें वैसा भक्तों से हमें सुनना होगा। दूसरा, हमें स्वयं से भी अभ्यास करनी चाहिए। जैसे व्यक्ति जैसा हम लोग कभी कभी एकादशी के दिन हम लंबा समय जब करते हैं ना, वैसे ही कभी कभी भागवतम के साथ भी बैठ जाना चाहिए। 6 7 घंटे बैठकर पढ़ना चाहिए। 5 6 7 घंटे ऐसा बैठकर पढ़े, देन वो रिलेशनशिप डेवलप होगी। देन जब तक इस प्रकार से क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे ना,
अक्सर हम जल्दीबाजी में दो तीन श्लोक पढ़ ले, फिर पुस्तक बंद कर दे, फिर भागे ये क्या ना वो करना है। बट वैसा देखा जाए तो पता नहीं आप लोगों कैसे क्या है। एक बार पुस्तक खोलने के बाद माइंड सेटल होने में थोड़ी थोड़ी देर लग जाता है। अभी जो भी हम अभी तक कर रहे थे वहां से मन को निकाल कर वापस पुस्तक पुस्तक में लगाने में थोड़े समय लग जाता, 10-15 मिनट उसमें निकल गया। हम्म एंड लास्ट वाला 10-15 मिनट जो है, अभी ये होते ही है ना, फिर इसके बाद हमें ये करना है, ये करना था यार, ये रह गया यार, मतलब अभी टाइम हो जा रहे, ये करने 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 करके फिर वो जाएगा नहीं मन में, तो वैसे ही निकल गया। आगे 10 मिनट और लास्ट वाला 10 मिनट, और बचा बीच में 10 मिनट। हम्म, अगर उसमें भी अगर कोई मोबाइल बच गया ना, देन हमारे बैंड बच गया। हो गया आधा घंटा। और हमने भर दिया आधा घंटा। तो वैसे चले जाएगी। और उस प्रकार से रिलेट करते हुए यदि व्यक्ति पढ़ता है, देन ही विल बी एबल टू रिटेन थिंग्स। एंड लास्टली, सात्विक रीडिंग, विशुद्ध सत्व की रीडिंग भी बता दिया। हम्म, सात्विक रीडिंग हो गया, रजोगुण का रीडिंग हो गया। हम्म, अभी तमोगुण वाला। तमोगुण वाला, वो तो वो उनको पुस्तक खोलते जमा आने लगेगा। पुस्तक खोलते जमा आने लगेगा। और और बहुत आलसी रहेगा पढ़ने में। एंड हरिनाम चिंतामणि में इसको भी आलसीपन में गिना गया है। आलसीपन में गिना जाता है कि जब व्यक्ति बहुत जल्द से जल्द खत्म करने का उद्देश्य के साथ यदि कोई नाम जप करता हो, वन इज सिंपली चैंटिंग टू फिनिश ऑफ हिज राउंड्स एज सुन एज पॉसिबल। अगर कोई जप कर रहे हैं केवल अपना राउंड्स कंप्लीट करने, वो भी जल्द से जल्द, देन इसको भी लेजीनेस में गिना जाता है। इसको भी इसको जाट कहते हैं। उसमें गिना जाता है। एंड सेम ही एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए रीडिंग पे। हम्म, वही चीज जो है एक्स्ट्रापोलेट कर लेना रीडिंग पे, एंड फिर क्या होगा? फिर रीडिंग भी अगर यदि व्यक्ति केवल कंप्लीट करने के लिए जल्द से जल्द करनी है करके करता है, देन फिर हरि बोल होता है। देन फिर वो झाड़ी में चले जाएगी, लेजीनेस में जाएगा। एंड लेजीनेस, दैट इज अ काइंड ऑफ एन ऑफेंस टू द होली नेम। जो तीन प्रकार की नेटेंटिव चैंटिंग है, उनमें जाट एक है। तो उस प्रकार से ये भी इनअटेंटिव रीडिंग ही होगा। इनअटेंटिव रीडिंग होगा। एंड एंड ये भी सोकर पढ़ना। हम्म, और या सोने के लिए पढ़ना। ये सारे भी होंगे। आइडियल बिस्तर में नहीं पढ़नी चाहिए। तो एक बात यह है कि अभी
तो ये तीनों हमने डिस्कस किया। तो अभी ये इस पे हम आते हैं कि रीडिंग के संबंध में कुछ बातें हम बताते हैं कि एक तो unless and until we have utmost respect to whatever we are reading, we cannot read with attention. Mm, किंतु आदरात, आदर आदर ही नहीं हमारे मन में, आदर ही नहीं है। जैसा कि आदर नहीं होना मतलब कई बार लोग लगता है कि देखिए मतलब हम इतना कुछ भागवतम के विषय में सुनते हैं और इतना हम भागवतम पढ़ने के विषय में वगैरह करते हैं, एंड उसी भागवतम को जो है कहीं भी रख देंगे। हम्म, कहीं भी रख देंगे। झूठा पड़ा हुआ है डाइनिंग टेबल पे ही रख दिया। हम्म, और सारा वो कचड़ा रखा हुआ है उसके बीच में उसके ऊपर रख दिया। हम्म, एंड भागवतम रखा हुआ है एंड भागवतम के ऊपर मोबाइल रख दिया किसी ने। भागवतम ये व्यक्ति है ना, इट इज लाइक भगवान कृष्ण को अपने मोबाइल हैंडल बना दिया। मोबाइल हैंडल बना देते हैं ना। मोबाइल रख देते हैं। आप इसको आप इसकी आरती उतारते हम, उसके ऊपर मोबाइल रख देते। एंड कुछ भी खान पान की चीजें रख दिया कहीं पर भी कचड़ा, नो वैल्यू। ये तो विग्रह की तरह देखना होगा। जिस प्रकार से श्री विग्रह होता है ना, जब तक आपके अंदर उस प्रकार के भाव उत्पन्न नहीं होगा, देन हाउ डू यू थिंक दैट भागवतम विल रेसिप्रोकेट विथ यू? बिकॉज भागवतम कोई इंटेलिजेंस से समझ नहीं आने वाला। इंटेलिजेंस से नहीं समझ आएगी ना, बुद्धि बल से समझ आने वाला। ये भागवतम जो पर्सन व्यक्ति है, अगर उनके प्रति आपके आदर भाव नहीं है, you're not treating him properly, then why would he reveal himself to you? You do not have any respect to him. तो सबसे पहला भागवत की जो पुस्तकें है, भागवत मतलब भागवत ही नहीं है, हाँ, जो भी भगवत गीता हो भागवतम हो जो भी ग्रंथ हो, उन ग्रंथों के प्रति हमें इसलिए समझना होगा ना कि ये तो ग्रंथ अवतार है। ये जो भागवतम है ये ग्रंथ अवतार है। एक्चुअली वी आर सपोज टू ऑफर ओबेसेंसेस बिफोर रीडिंग। प्रणाम करें तो बड़ी अच्छी बात है। जब हम कह रहे हैं कि भगवान ही हैं तो भगवान जैसे ही ट्रीट करना होगा। बिकॉज फिर किसी को लग सकता है प्रभु जी इसका रीडिंग से क्या मतलब है। रीडिंग से मतलब है, रीडिंग से मतलब है, बिकॉज इट इज नॉट नो मटेरियल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस है। तभी समझ आएगी। एंड दूसरी बात, जिस प्रकार से भागवतम की आदर करनी चाहिए वैसे ही भागवत भक्तों की आदर करनी चाहिए। इफ यू डू नॉट हैव रिस्पेक्ट टू द सर्वेंट्स ऑफ भागवतम, बिकॉज दे आर द वंस हु आर सपोज टू रिवील भागवतम टू यू। उन्हीं लोगों को ना भागवतम को प्रकाशित करना था आपको। दे आर द वंस हु आर सपोज टू रिवील भागवतम ऑन टू यू। अगर जिनको आपको भागवतम की अर्थ को प्रकाशित करना है, अगर वही लोगों को हम आदर नहीं कर पाएंगे, देन कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें भागवत पढ़ाएंगे? कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? तो इसलिए उनके प्रति भी अत्यंत आदर भाव रखनी चाहिए। अत्यंत आदर भाव रखनी चाहिए, अन्यथा नहीं होने वाला है। अन्यथा आप खाना पूर्ति की तरफ पढ़ते रहेंगे, बट इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन योर लाइफ।
आपके जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा। बिकॉज असलियत में भागवत के आश्रय लेने का मतलब है व्यक्ति को जीवन में ही शुड नॉट बी एक्सपीरियंसिंग एनी सफरिंग इन हिज लाइफ। भागवत के आश्रम में जो जाता है उनको, बिकॉज भागवतम में बताई गया ना, भागवतम पढ़ने की क्या परिणाम होता है। तापत्रय उन्मूलनम। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। तापत्रय उन्मूलित हो जाना चाहिए ना। तापत्रय उन्मूलनम का मतलब ये होता है कि वन डेवलप्स कॉन्शियसनेस टू डील विद तापत्रय। वैसा चेतना को वो डेवलप करने लगता है भागवत के अध्ययन करने के माध्यम से कि वो उन तापत्रयों को डील कर पाता है एक सही चेतना के साथ, सही कॉन्शियसनेस के साथ डील कर पाता है। तो इस प्रकार से ये भागवत की असर जो है उस प्रकार से पढ़नी चाहिए आइडियली। बट ये तभी होगा जब भागवत भक्तों की आदर करेंगे। बिकॉज वैसे तो कहा गया नहीं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येते ही कथिता ही अर्था। तस्येते ही, दे आर द वंस कथिता ही अर्था। उसकी जो भागवत की अर्थ, निगूढ़ अर्थ को प्रकाशन्ते महात्मन, महात्मा ही तो प्रकाशित करेंगे। तो ये भी है। तो भागवत भक्तों की आदर करना। एंड तीसरा बात यह है कि वन शुड अप्रोच भागवत इन द मूड ऑफ अ सर्वेंट। एक सेवक के भाव में भागवत को अप्रोच करनी चाहिए। एक सेवक के भाव में भागवत की अप्रोच करनी चाहिए। एंड सेवक के भाव में भागवत की अप्रोच करने का मतलब क्या होगा? हम्म, कि यू विल रीड भागवतम not in the mood of of conquering over it, rather in the mood of begging, in the mood of a servant। एंड भागवत की जब हम अध्ययन करते हैं, वी आर नॉट गोइंग इन द मूड ऑफ अ कॉन्क्वेस्ट। मैं ये सब पढ़कर बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा, बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊंगा, हम्म, और आई विल स्टडी दिस एंटायर भागवत एंड रट लूंगा पूरा का पूरा। हम्म, हम्म। अगर आक्रमण करने के रूप में यदि व्यक्ति जाए भागवत के पास, तो कैसे चलेगा? Rather one should go to Bhagavad and approach Bhagavatam in the mood of a beggar। हम्म, भीख मांग रहे हैं हम लोग। मैं वही सोच रहा था कि हम गोवर्धन परिक्रमा करते करते सोच रहे थे कि वी आर वी आर दोज बेगर्स हु डोंट नो बेगिंग। अगर भिखारी को भीख मांगना नहीं आता तो भिखारी जिएगा मरेगा। भीख मांगे में ना तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। है ना, मैं ऐसा भिखारी है जिनको भीख ही मांगना नहीं आता। भीख मांगना नहीं आता। सो अल्टीमेटली वी आर बीइंग ट्रेन टू बिकम गुड बेगर्स। अच्छा भिखारी बनने का तो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, भीख मांगने की। हम्म, जहां भी जाए भीख मांगे। धाम में जाते भीख मांगने, गुरु के पास जाकर भीख मांगेंगे, वैष्णव के पास जाकर भीख मांगेंगे।
शास्त्रों के पास जाकर भीख मांगेंगे। अगर भिखारी को भीख मांगने में शर्म आता है या अ, भीख मांग नहीं पाता, तो उनके जीवन चलेगा कैसे? एंड दैट इज वाई वी आर स्टारविंग। हम भीख मांग नहीं पा रहे और पेट नहीं भर पा रहे, तो उसकी वजह से भूखे रहना पड़ रहा है। भूखे रहना पड़ रहा है। तो और दूसरी और, सामान खरीदने पैसा नहीं है हमारे पास। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू। क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो भेज बेच बेच तो रहे हैं ना। क्या बेच रहे हैं? नाम हट में हरिनाम बेच रहे हैं। एंड हरिनाम खरीदने तो मांग रहे, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, श्रद्धा दो और फिर नाम लो करके। और हम ऐसा लोग हैं जिनके पास श्रद्धा रूपी धन नहीं है, तो फिर क्या देकर हम नित्यानंद प्रभु से हम हरिनाम की भिक्षा ले पाएंगे? क्या देकर ले पाएंगे? तो जब श्रद्धा नहीं है, तो फिर भीख मांगना पड़ेगा ना गुरुजनों के पास। जैसे भीख मांग रहे हैं वैष्णव भजन में, श्रद्धा बिंदु दिया, करो ये दासे, मुझे श्रद्धा की एक बूंद मात्र श्रद्धा आप दीजिए करके। So unless and until we become beggars, and beg for the for Shraddha in front of the Vaishnava Acharyas, what will be our fate? हमारा क्या फेट रहेगा? तो लिटरली बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है। मैं ये भी सोच रहा था कि जैसा भिखारी है, भीख मांगना नहीं आता, और दूसरा ऐसा भी मैं सोच रहा जैसा हम अपराध तो रोज कर रहे हैं। हम्म, ये है कि हम अपराधी है। हम्म, और एक तो अपराध के एहसास भी नहीं होता, और दूसरा अपराध के लिए माफी भी नहीं मांग पा रहे। When was the last time that we cried begging forgiveness for our offenses in front of the holy name? हरिनाम प्रभु के सामने हम कब रोए थे आखिर बार? अपने अपराधों को माफ करने के लिए प्रार्थना करते हुए। कई दिन, कई सदियां बीत गई। तो मैं फिर सोचने लगा कि जब व्हेन आई एम नॉट सीरियस अबाउट बेगिंग फॉरगिवनेस, मतलब मांगे नहीं पा रहे, तो माफी करने वाले भी क्यों ही करेगा ना? Why would he have to forgive me when I am not even serious about begging forgiveness? माफी मांगने के लिए मैं ही तैयार नहीं, तो फिर माफी करने वाला वो माफी क्यों ही करेगा? ठीक है, निवेश। तो उस प्रकार से हम यहाँ क्यों पहुंच गए? प्रभु जी आप भिखारी के बारे में बता रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ, सर्वेंट। रीडिंग भागवतम इन द मोड ऑफ अ servant and a beggar, to help us, to please help me understand Krishna. Mm, Help me Shraddha Ratir Bhakti Anukramishyati. Help me develop Shraddha, help me develop attachment for Krishna. Mm, आप ऐसा बातें मुझे प्रकाशित करो जिससे मेरी अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े,
मेरी अंदर भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े। जब ऐसा प्रार्थना करते हुए भागवत पढ़ेगा, देन सही में पढ़ाई होगी, नहीं तो खाना पूर्ति हो जाएगी। हम्म, नहीं तो खाना पूर्ति हो जाएगी। खाना पूर्ति करने पे तो समस्या है कि जब तक मैं पूछूंगा तब तक आप करेंगे, एंड जिस दिन साधना कार्ड देखना बंद कर दिया तो हम भी बंद कर देंगे। अल्टीमेटली हमारा संबंध है ना भगवान के साथ। अल्टीमेटली इट इज माई रिलेशनशिप विद कृष्णा। आपकी तो संबंध है, तो उस संबंध को पुष्ट करने का जिम्मेदारी अपनी है। तो अच्छा मैं इस प्रकार से ये बातें याद रखिए रीडिंग करते वक्त। And यदि आपकी बिल्कुल ही खराब अवस्था है तो फिर क्या करें, उस पे आ रहे हैं। बिल्कुल घटिया अवस्था है, प्रोजेक्ट बिल्कुल बोलने लायक है नहीं, हमसे पूछिए ही मत। अगर इस प्रकार की अवस्था है तो देन वहां से धीमे धीमे कैसे ऊपर उठ सकते हैं, तो वो हम बता रहे हैं। बस हम्म, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, एलकेजी। तो एलकेजी में क्या करेंगे, एबीसीडी पढ़ेंगे। एलकेजी में यदि आपका बिल्कुल ही बुक रीडिंग कई हफ्तों से महीनों से हुआ नहीं, एंड सारा धूली जम गया। धूली केवल पुस्तकों में ही नहीं जमता, यहाँ भी धूली जम जाता है। हम्म, जब पुस्तकों में धूली जम गया, ये भी पूरा धूली मिट्टी भर जाता है। एंड ऐसा दिन है, तो कम से कम पहला व्यक्ति जो है एज ए रिचुअल पढ़ना शुरू करनी चाहिए, 5 मिनट के लिए भी क्यों ना हो। अगर व्यक्ति बिल्कुल समय नहीं है करके भाग दौड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट के लिए पढ़नी चाहिए। एंड ऐसा नियम बना लेनी चाहिए, ये 5 मिनट को भी खुला छोड़ देंगे ना, 5 मिनट के लिए भी समय नहीं निकलेगा। अगर इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो इसको किसी के साथ बांध देना चाहिए। इधर ब्रेकफास्ट के साथ बांध दो, लंच के साथ बांध दो, डिनर के साथ बांध दो, या रात को सोने के साथ बांध दो। बांधना मतलब समझते हैं आप लोग? हम्म, कि ये 5 मिनट हुए बिना मैं ब्रेकफास्ट नहीं लूंगा, 5 मिनट हुए बिना मैं लंच नहीं लूंगा। हम्म, करके इस प्रकार का कहीं ना कहीं बांध लेना चाहिए। देन बिल्कुल पाताल लोक से एक लोक ऊपर आ जाएंगे। अतल वितल सुतल पाताल।
एक लोग ऊपर आएंगे तो अभी है, ये भी बहुत ही इफेक्टिव होता है यदि व्यक्ति टाइम फिक्स कर सकता है रीडिंग करने की, हर दिन एक ही टाइम पे। इसलिए हम कई बार बताए भी थे, चैंटिंग के लिए भी टाइम फिक्स्ड होनी चाहिए, रीडिंग के लिए भी टाइम फिक्स्ड होनी चाहिए। हर दिन वही समय पढ़े, सेम टाइम। इससे मन जाते व्यक्ति। एंड इस प्रकार से एंड दूसरा, हम्म, अगर मतलब इसी में ही ये, आप चाहे तो अलार्म भी लगा सकते हो, रिमाइंडर, रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, रीडिंग टाइम, रीडिंग टाइम, रीडिंग टाइम करके, फिर अलार्म भी हो। हुए। अभी नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट लेवल क्या है कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि अन्य भक्तों के साथ जुड़कर पढ़ना, चाहे ऑनलाइन हो ऐसा, हम्म, कोई रीडिंग ऑनलाइन में भी। इट शुड नॉट बी लाइक एक एक पैरा पढ़कर डिस्कस करने लगे, देन फिर उसमें नहीं हो पाता। रैदर चाहे तो एक एक पैरा पढ़ लो, पर डिस्कस लास्ट में करो, पॉइंट्स मार्क करके डिस्कस लास्ट में करे। नहीं तो फिर क्या होता है ना, डिस्कशन आप आधा घंटा की पढ़ाई है, 5 मिनट में पैरा खत्म हो गया, 25 मिनट डिस्कशन में चले गया। प्रोपात जी तो 2 पैरा का तात्पर्य दिया, आपने 25 मिनट का तात्पर्य दे दिया, तो प्रोपात जी तो बड़ा टीकाकार हो गया। पर ठीक है, अच्छा है डिस्कस करना, बिकॉज नहीं तो ना फिर वो कवर मतलब पुस्तक आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। एटलीस्ट अगर आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो देन एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स के बीच में कहीं आप पढ़िए सभी लोग, देन फिर लास्ट 10 मिनट आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं तो पूरा टाइम डिस्कशन में ही चले जाएगी, कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। एंड इस प्रकार से साथ पढ़ने पर ना, हम्म, वो वैसा एक अच्छा कल्चर क्रिएट हो जाता है, रीडिंग पढ़ने की एक अच्छा कल्चर क्रिएट होता है। तो इसलिए साथ मिलकर पढ़ने की एक आदत, एक कल्चर डेवलप करनी चाहिए। एंड एंड नेक्स्ट ये भी है कि फिर धीमे धीमे हमें वीकली टारगेट्स रखनी चाहिए, वीकली टारगेट्स, वीकली, मंथली, एनुअल टारगेट्स रखनी चाहिए। अ, मुझे इस साल ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो इस महीने में मुझे ये करनी चाहिए, तो इस महीने में इतना पढ़ना है, तो इस हफ्ते में इतने चैप्टर्स पढ़ना होगा। हम्म, मान लीजिए कि आपको 1.5 साल में आपको
6 स्कंद भागवतम के पढ़ना है। तो इसका मतलब कितना चैप्टर्स हुआ? 150 चैप्टर्स हुआ। 150 चैप्टर्स आपको 6 महीने में पढ़ना चाहिए, 1.5 साल में पढ़ना है। तो 18 महीने में 150। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज पर मंथ 10 चैप्टर्स, है ना? ऑन एवरेज पर मंथ 10 चैप्टर्स हुआ। दिन पर वीक कितना हो गया? ऑन एवरेज 2-2.5 चैप्टर हो गया। 2 से 2.5 चैप्टर आप हर महीने, हर हफ्ते पढ़ेंगे, देन आप कवर कर। तो उस प्रकार से मतलब ऐसा कैलकुलेशन मोटा मोटा मैं बता रहा। तो उस प्रकार से कैलकुलेट करो। एंड उतना टारगेट आप डेली टारगेट रखेंगे तो नहीं हो पाएगी। हम्म, कभी कुछ सेवा आ गया, कभी कुछ जाना पड़ा, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ा, ऐसा कुछ वैसा कुछ हो गया, तो वो छूट जाता है। तो इसलिए वीकली टारगेट बनाकर करनी चाहिए। एंड कभी कुछ मान लीजिए कि पूरा महीने में आपका काफी कुछ रह गया, देन फिर कुछ आप नहीं करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ। हम्म, छुट्टी छुट्टी लेकर पढ़नी चाहिए। किसी को लगे पागल हो गया क्या है, पढ़ने के लिए छुट्टी ले रहा है। बट मेरे कहने पढ़ने के लिए क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। तो छुट्टी लेकर भी क्यों ना हो, व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। या किसी न किसी रूप में समय निकाल कर पढ़नी चाहिए। हम्म, तो उस प्रकार से टारगेट्स रखकर करे तो देन फिर आप कर पाएंगे। नहीं तो अगर वैसे ही छोड़ देंगे अपने आप को, देन फिर वो आप कर नहीं पाओगे। मैं एक बार वही सोच रहा था कि जब हमें पढ़ने में ही नहीं आ रहे तो इम्प्लीमेंट कब करेंगे? हमें पढ़ने में नहीं आ रहा तो फिर इम्प्लीमेंट कब करेंगे? हमारा पूरा जीवन पढ़ते पढ़ते निकल जा रहा है। So when do we practice, and when are we planning to go back to Godhead? तो लग रहा है कि हम्म, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं होती है, तो वैसा कुछ हम 500 जन्मों की योजना कुछ बना रहे हैं, 50 जन्म योजना। तो फिर तो बहुत समय लग जाएगी। एंड वैसा महीने में कुछ दिन या 2 महीने में कुछ दिन वैसा मैराथन रीडिंग, मैराथन रीडिंग डेज। यस। पहले से हर महीने में, हर 2 महीने में भी क्यों ना हो, ये 2 दिन या 3 दिन जो है मैं बस पढ़ूंगा। हमने उस प्रकार से स्केड्यूलिंग किया। इसका मतलब ये नहीं कि सेवाएं कॉम्प्रोमाइज करनी है, बाकी अन्य चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी है। बट रादर व्यक्ति को ऐसा प्री प्लानिंग करनी चाहिए जिससे सेवाएं भी हो सके और साथ ही साथ ये भी कर सके। इट ऑल कैन हैपन विथ प्रॉपर प्लानिंग। तो प्लानिंग करो तो उस प्रकार से ये 2-3 दिन जो है मैं इसके लिए डेडिकेट किया हूँ, इस ये 2-3 दिन जो है इसके लिए, वैसा करके अब डेडिकेट करो, दिन करिए। तो एक इसमें बता रहे थे कि कौन, अमोघ लीला पर भी कोई बता रहे थे कि हम्म, मतलब वो घर में और में रहेंगे तो कोई ना कोई आलू आलू लाने भेज देगा।
तो इसलिए वो बता रहे थे कि आप थोड़ा कम बजट वाला कोई होटल रूम ले लो। होटल रूम लेकर भी क्यों ना हो, वो होटल में चले जाओ, कोई नहीं पूछने वाला, वहां बैठ कर पढ़ो। नहीं तो कोई पब्लिक पार्क में चले जाओ, कोई पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो वहां पढ़ लो। जैसे हम अभी ब्रह्मचारियों को वैसे ही हम किसी विषय से ही ले गए थे करना। फिर वहां पर हम भक्तों को हम पहाड़ पे ले गए। हम्म, पहाड़ के ऊपर ले गए एंड पहाड़ पे बैठकर पढ़वाए थे 4-5 घंटे। बट आप लोग कैसे ले जाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। और भगवान टाइम हो गया। तो तो ऐसा आप मैराथन रीडिंग डेज कुछ रख सकते हैं। ऐसा जब पढ़ेंगे देन फिर नेचुरली आप प्रचार कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा करिए, तो यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, प्रश्न क्या मतलब, मैं ऐसा सोच रही थी कि जैसे हम जो सुनते हैं, जो लोग जैसे बहुत अच्छा जिन्होंने भक्ति में किया, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, जो गृहस्थ में मैं बात कर रही हूँ, तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ में होते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से वो किया। तो गृहस्थ में अगर कोई है तो उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि भाई भक्ति कर पाए हम। जैसे फीमेल्स में जहानवा माता जी, या वो बाकी जो फीमेल्स में अगर है उनका तो गृहस्थ का धर्म है कि पहले भाई अपनी गृहस्थी देखो। अभी मैं अपने मन में ऐसा सोच रही थी कि मैं कहाँ पे कट शॉर्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने दया निधि को, क्योंकि वो बहुत एक्टिव है, तो उसको एंगेज करने के लिए मैंने स्केटिंग क्लास में डाला। अब स्केटिंग क्लास में डाला तो स्केटिंग क्लास में लाना ले जाना सब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वहां पर उसका, क्योंकि वो तो अभी छोटा है, तो उसके स्केट्स निकालना पहनाना उतनी देर तक वो पूरी चौकीदारी वो भी मेरी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं अब वो टाइम बचा लूं तो उसको स्केटिंग छुड़वा दूं, या और अपनी भक्ति कर लूं। तो मुझे पता नहीं है मतलब कि क्या, लेकिन मुझे ये लगता है कि आ, मुझे मतलब क्या, मुझे पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि एक गृहस्थ के लिए, जैसे मैं पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मैं तो अपना कि मुझे 32 माला भी करनी है, मुझे रीडिंग करनी है, मैं ये लोग कुछ बोलते थे तो मैं कुछ जवाब ही नहीं देती थी, कि मैं बस उंगली ऐसा, शांति मैं अभी ये कर रही हूँ, मेरे से मत बोलो करके। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना, अभी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली। तो मैं टाइम कट शॉर्ट कर दूं उसकी, वो कट कर दूं, या मैं उसके लिए जैसे अगर कभी कि उसको एक अच्छी चीज खाना है तो उसमें टाइम में लगाऊं ऐसा, या मैं सब कुछ छोड़ के भाई मैं भक्ति कर रही हूँ, जैसा तुम्हें करना है करो, क्या करूं मैं? यस, इसके संबंध में हम्म, दो बातें मैं कहूँगा। एक तो पहली बात, मैं एक रिसेंटली एक वक्त से मैं मिला था, वो इसी प्रकार से कुछ कुछ कह तो रहे थे। हाँ, फिर मैंने यही कहा, मानो आपकी ग्रेजुएशन की फाइनल एग्जाम है। ग्रेजुएशन की फाइनल एग्जाम है, और जितने भी कारण आप
मुझे दे रहे हैं, ये नहीं करने, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। विल ऑल ऑफ दीज होल्ड वैलिड इवन फॉर योर ग्रेजुएशन फाइनल एग्जाम, यही कोट करेंगे एग्जामिनर के सामने। मेनी पीपल कोट मेनी मेनी थिंग्स, दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंडली, डेफिनेटली ये तो बात है। एंड उस केस में you'll have to seek guidance and understand from those grahasthas who are practicing nicely while managing their homes. वो कैसे कर रहे हैं, क्या किस प्रकार से कर रहे हैं, वह चर्चा करना पड़ेगा। यही दो बातें कहूँगा, बिकॉज अल्टीमेटली नो रीजन इज वैलिड इनफ फॉर नॉट डूइंग भक्ति, बी इट बी एनी रीजन, कोई भी कारण क्यों ना हो, नो रीजन इज वैलिड वाई फॉर नॉट डूइंग भक्ति, उसके लिए चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो। बिकॉज हम अल्टीमेटली कोई भी कारण भगवान के सामने तो दे नहीं सकते। अगर पूछे कि आपने क्यों नहीं किया, मैंने आपको भक्ति करने तो भेजा था। हम्म, हम कई सारे कारण गिना सकते हैं, जस्ट थिंक कि क्या दी आर दीज ऑल गुड इनफ रीजंस टू टेल इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, इसलिए 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 मैंने नहीं की। देन यू विल गेट योर ओन आंसर। एंड दूसरा, फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में, देन फिर जो गृहस्था जो इस प्रकार से प्रॉपरली भक्ति कर रहे हैं अपनी गृहस्थ जीवन में रहकर, तो उनसे एक बार डिस्कस किया जा सकता है कि हाउ कैन इट प्रैक्टिकली बी पॉसिबल। ओके, यस बादरायण प्रभु। हरे कृष्ण बदन प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो भागवतम में श्लोक है, सरसो सदान से वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवा विप्रा पुण्य तीर्थ ने सेवड़ा, इसमें कहते हैं ना उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। तो फिर इसका मतलब रीडिंग से क्या रिलेशन है, या कथा हियरिंग से कैसे इसको समझ। यस, महत सेवया विप्रा, वो ये भी बात मैंने कहा था ना, भागवत अ, जैसा भागवत का आदर करनी चाहिए, वैसा भागवत के भक्तों का भी हमें आदर करनी चाहिए, आदर सेवा भी करनी चाहिए। इसमें वही बताइए, महत सेवया विप्रा, यदि आप वैसा शुद्ध भक्तों की सेवा करें तो आपके अंदर वासुदेव कथा रुचि, जन भागवत के प्रति आपके अंदर वो रुचि आने लगेगा। बिकॉज उनकी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्राप्त होने का मतलब है कि जैसे मैंने कहा, उनके हृदय में स्थित भक्ति जो है वो आपके हृदय में आने लगेगा। और जब आने लगेगा, जब मैं कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हृदय खाली हो जाएगी। उनके हृदय में एज इट इज रहेगा। हम्म, उनके हृदय में एज इट इज रहते हुए आपके हृदय में भी आने लगेगा। तो उस प्रकार से, तो वैसा शुद्ध भक्तों को सेवा करनी चाहिए। प्रभु जी, भक्त लोग पूछते हैं वो शुद्ध भक्त कहाँ मिलेंगे। हाँ, एक तो देखिए, हमारे आसपास के लोग भी तो भक्त है ही ना। उनको तो हम शुद्ध मानते नहीं ना, हमको लगता है हम ही शुद्ध है बस। इसमें भी मैं यही कहता हूँ कि जितना उपलब्धि भगवान ने दिया, यदि उतना हम उपयोग कर सके, देन और उपलब्धि भगवान देंगे। जितना फैसिलिटी भगवान ने दिया है, पहले उतना यूज करे तो फिर और फैसिलिटी देंगे। जितने भक्तों को भगवान ने हमें दिया है, अगर उन्हीं का ही हम वैल्यू नहीं कर पा रहे, देन भगवान और फैसिलिटी क्यों देंगे। बिकॉज जो ऑलरेडी दिया है उसी का ही आप आदर नहीं कर पा रहे हैं, देन फिर बाकी और वरिष्ठों को भेजेंगे तो फिर उनको भी आप आदर नहीं कर पाओगे, उनके प्रति अपराध करोगे, देन उल्टा आपकी भक्ति में पतन हो जाएगी। इसलिए भगवान भी भेजते नहीं, फिर उस प्रकार के संग नहीं देते। तो इसलिए पहला एटलीस्ट जो जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं उनको आदर करके
आदर करना सीखना पड़ेगा। इफ नॉट देन कृष्णा विल नॉट ओपन अप फॉर अस। ठीक है, लास्ट धामेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे बुक रीडिंग के बारे में आपने बताया ना कि हमें कैसे टाइमिंग ये करना चाहिए, तो जैसे हम माताओं के साथ करीब 2-3 साल तो हो ही गया बुक रीडिंग करते हैं, मतलब भगवत गीता पढ़ते हैं। पहले छोटे बुक्स हमने स्टार्ट किए थे, फिर मीडियम बुक्स, अभी भगवत गीता एक बार कंप्लीट हो गया, फिर से हम उसको कर रहे हैं। और अभी जैसे आप सबको मैंने बताया था कि भक्ति वैभव स्टार्ट किया है, तो भागवतम ताकि पढूँ, तो भागवतम पढ़ने के लिए वो स्टार्ट किया है। तो भागवतम पढ़ना हो रहा है और भगवत गीता। लेकिन अभी शास्त्र जी वो चाहते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़े, उसके लिए उन्होंने बताया है। तो अभी प्रभु जी कैसे मैनेज करें ये समझ में नहीं आ रहा है। उसको पढ़े, इसको पढ़े, ये पढ़े, क्या कैसे पढ़े और कब पढ़े। डेफिनेटली सारे चीजें एट ए टाइम तो नहीं किया जा सकता, देन फिर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। जी। तो प्रभु जी क्या करें फिर। हाँ, कुछ चीजें ही सेलेक्ट करना होगा। इसके कुछ बहुत सारी चीजें एट ए टाइम आप पढ़ने भी लगेंगे ना, एंड जी। पढ़ने और मुझे कुछ और बताना तो मैं भूल गया, वो समय याद नहीं है। वो कैसे पढ़ना मतलब ये दो प्रकार के रीडिंग होते हैं। एक तो नवल की तरफ पढ़ते जाना, एंड ऐसा भी पढ़नी चाहिए कर। एक एक रीडिंग जो है नवल की तरफ पढ़ते जाना चाहिए, एंड एक पुस्तक जो है डिटेल में घुस घुस कर पढ़ना है। नवल की तरफ पढ़ने पर क्या होता है कि आपको क्या चीज कहाँ कहाँ पर पता चलेगा, कहाँ कहाँ पर पता चलेगा। एंड एक बुक जो है जब आप डीप स्टडी कर रहे हैं, देन वो आपकी हार्ट कल्टीवेशन होता रहेगा उससे। इसलिए ये दो प्रकार के रीडिंग साथ साथ चलते रहना चाहिए, नावल की तरफ पढ़ने वाला भी एंड दूसरा डीप स्टडी के साथ भी। तो इस प्रकार से उतना अकोमोडेट किया जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा वैरायटी आप पढ़ने वढ़ने लगेंगे, देन कहीं पर भी कोई ट्रैक नहीं रह पाएगी। जी। एट ए टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें शुरू मत करो, एक एक चीज़ करके सीक्वेंशियली करो। एट द मोस्ट टू बुक ऐसा कुछ ही कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद।